अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश 101 का लेसन नंबर 2 स्टडी करेंगे। आई होप कि लेसन नंबर 1 आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेसन नंबर 2 जो है वो किस बारे में है, चलिए आगे जाके स्टूडेंट्स लेसन नंबर 2 में प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, यानी अदायगी। जो हमारे पास अल्फाज होते हैं उनको अदा किस तरह करना है, उनका तलफ़ुज़ किस तरह होना चाहिए, इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश में क्या, उर्दू में, हर लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो मेन चीज़ होती है। और हम उर्दू बोलने वाले लोग अक्सर इंग्लिश के कई वर्ड्स होते हैं उन्हें सही तरह अदा नहीं कर पाते। तो डिक्शनरी में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो आज का जो लेसन है उसमें उसके 2 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम फोनेमिक सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। फोनेमिक सिंबल्स ये कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन के लिए यूज़ होते हैं कि किस तरह प्रोनाउंस करना है एक वर्ड को। और फोनेमिक सिंबल्स डिक्शनरी में रिप्रेजेंट होते हैं स्लैश ब्रैकेट से। तो ये एमसीक्यूज में भी अगर आए फोनेमिक सिंबल्स के बारे में कि उनको किस तरह आपने प्रेजेंट करना है तो स्लैश ब्रैकेट से। यहाँ पे जो स्लैश ब्रैकेट बनी हुई है तो इसे इस तरह रिप्रेजेंट करना है। और इसके सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स कुछ एक्सरसाइजेज हैं और वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस लेसन में क्या है, तो वो एक्सरसाइज भी आप इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास उन्होंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आप किस तरह प्रोनाउंस करना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोरस वर्ड है और उसको के की साउंड, सी एच जो है वो के की साउंड दे रहा है। और नीचे चर्च है, हालांकि वो भी सी एच ही है लेकिन वो चे की आवाज़ दे रहा है। तो ये प्रोनाउंसिएशन में कि सेम ही वर्ड है लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। ऊपर वाला के, ऊपर सी एच जो है वो के की साउंड दे रहा है और नीचे सी एच जो है वो चे की साउंड दे रहा है। इसी तरह रेशन है वर्ड, तो ये जो TIUN है ये शीन की आवाज़ दे रहा है, जो उर्दू में शीन नहीं होता। और नीचे जो मशीन में CH है ये भी शीन की आवाज़ दे रहा है, मशीन। तो इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन जो ऊपर जो वर्ड है वो डिफरेंट है। तो ये मेन चीज़ें प्रोनाउंसिएशन में ये आपने माइंड में रखनी है कि ज़रूरी नहीं अब CH जिधर भी आया तो उसकी सेम ही प्रोनाउंसिएशन होगी, उसकी डिफरेंट भी हो सकती है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास लॉन्ग वाउल्स हैं, तो इनमें 5 है हमारे पास जो यानी इनको आपको प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा ना टाइम लगता है, थोड़ी लेंथ में जाना पड़ता है, थोड़ा इसको लंबा करना पड़ता है जिससे उर्दू में आप बोलेंगे। तो ये हमारे पास 5 हैं और ये MCQs में जब आना है तो उन्होंने पूछ लेना है आपसे कि लॉन्ग वाउल्स कितने हैं। 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, तो आपने 5 वाला जो है वो करेक्ट आंसर आपने देना है, ठीक है। और सबसे पहले हमारे पास जिस तरह देखें आई, तो ये वर्ड शीप में यूज़ हो रहा है। जिस तरह इसको हमने प्रोनाउंस करना है शीप। और ए जो है यहाँ पे फॉर्म, कूल, हॉर्स। तो इस तरह ये हमारे पास 5 लॉन्ग वाउल्स हैं और इस तरह इनको प्रोनाउंस करने में ये यूज़ होते हैं इन वर्ड्स को, ठीक है। जिस तरह आप देखिए हमारे पास ये हॉर्स है तो इसे हॉर्स नहीं हॉर्स इस तरह प्रोनाउंस करते हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट वाउल्स जो है वो 7 है। तो ये अगर आपसे MCQs में पूछे कि शॉर्ट वाउल्स कितने हैं तो आपने 7 बताना है। और आप देख रहे हैं कि जो शॉर्ट वाउल्स के नीचे जो सिंबल्स बने हुए हैं यही फोनेमिक सिंबल्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आई बना हुआ है तो इसे शिप में यूज़ हो रहा है तो इसे शॉर्टली प्रोनाउंस करना है, जल्दी जल्दी। शिप, हैट, फुट, सॉक, हैट। तो इस तरह करके ये प्रोनाउंस होने हैं स्टूडेंट्स। तो ये 7 है, तो ये आप लोगों ने देख लेनी है ये कौन कौन से हैं, क्योंकि ये आपसे MCQs में वो पूछ सकते हैं कि ये शॉर्ट है ये सारे आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लेने हैं और देख लेने हैं। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स इंग्लिश में 8 होते हैं और ये 2 वाउल्स साउंड्स को जो है मिला के बनते हैं, ठीक है। 2 वाउल्स साउंड्स को मिला के डिफ्थोंग्स बनते हैं और ये 8 हैं। और आप लोगों ने ये देख लेना है कि ये कौन कौन से हैं, ये भी MCQs में आ सकता है। ये वाला लेक्चर इतना मुश्किल कोई नहीं, इसमें ज़्यादा
कोई एक्सरसाइज इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं जितने MCQs वगैरह इसमें से आ सकते हैं। तो आप लोगों ने ये जहन नशीन कर लेनी है। स्टूडेंट्स आगे ये इम्पॉर्टेंट MCQs है हमारे पास के 20 वॉल्स हैं, जिसमें 7 शॉर्ट, 5 लॉन्ग और 8 डिफ्थोंग्स। ठीक है, ये आपके हैंडआउट्स में भी दिया हुआ है और ये MCQs में आ सकता है, आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना है। स्टूडेंट्स आगे कॉन्सोनेंट्स के बारे में है। कॉन्सोनेंट्स जो है वो 24 है, ये चीज़ MCQs में आ सकती है। और वॉल्स के अलावा जो हरूफ हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, और वॉल्स के मुकाबले में इनकी अदायगी में थोड़ी ज़्यादा आपको मुशक्क़त पेश आती है। स्टूडेंट्स आगे स्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं। स्ट्रेस एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो कि प्रोनाउंस करते वक्त एक पार्टिकुलर वर्ड पे लगती है, और डिक्शनरी में आपको जिस वर्ड पे स्ट्रेस होगा उसको टाइनी ये जो मार्क बना हुआ है इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये MCQs में भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, यानी वर्ड मदर, टेबल, आफ्टर, और इनमें स्ट्रेस जो है इनके पहले अल्फ़ाबेट पे लग रहा है, M पे, T पे, A पे। तो स्ट्रेस होता है यानी उस वर्ड पे ख़ास पे ज़्यादा ज़ोर देना होता है दूसरों की निस्बत। ठीक है, यहाँ पे अब मदर है, इसके स्पेलिंग MOTHER है, तो M पे ज़्यादा दबाव सारा M पे है, तो बाकियों पे नहीं है। तो स्ट्रेसफुल जो वर्ड है वो स्ट्रेस यानी सारा M पे है। तो आप डिक्शनरी में देखेंगे तो ये जो मार्क होगा ये M के ऊपर होगा। तो ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, तो आपने इसे बार बार देखना है। ये लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट था क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं थी, और ये कॉन्सेप्ट है बेसिक प्रोनाउंसिएशन के बारे में, वो आपने क्लियर कर लेना है। तो देन आपका जो है वो एक्सरसाइज खुद ही हो जाएंगी, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। जो बेसिक है वो वाउल्स के बारे में, कॉन्सोनेंट्स और फोनेमिक सिंबल जो यूज़ हुए हैं उनको अपने माइंड में रख लेना है कि ये लॉन्ग वाउल्स में यूज़ हो रहा है, शॉर्ट में यूज़ हो रहा है। तो देन हमारे पास स्ट्रेस आ जाता है कि यानी किस वर्ड पे ज़्यादा ज़ोर लगना है। तो इतनी मुश्किल बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।